अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय। भारतीय साहित्य में अलंकार सिद्धांत अपना विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। साहित्य को सुंदर बनाने वाले साधन के रूप में तो अलंकारों की चर्चा अत्यंत प्राचीन काल से होती आई है, पर कुछ आचार्यों ने इन्हें काव्य के प्राणभूत तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करके अलंकार संप्रदाय की स्थापना की है। इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक और अनुवर्ती आचार्यों का अलंकार विवेचन विवादास्पद होते हुए भी रोचक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। हेडिंग है अलंकार की अवधारणा। आजकल हिंदी में अवधारणा शब्द का अंग्रेजी के कंसेप्शन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द कंसेप्शन का अर्थ दिमाग में आना, समझना आदि है। इस प्रकार अवधारणा अलंकार की अवधारणा से तात्पर्य है कि आप अलंकार से क्या समझते हैं। अलंकार का सर्वप्रथम निरूपण किसने किया, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, क्योंकि कुछ लोगों ने वेदों की संहिताओं में से भी अलंकारों को ढूंढ निकाला है, परंतु भरत के बाद आचार्य भामा ही अलंकार मत के प्रमुख आचार्य हैं। उन्होंने अलंकार शास्त्र को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया। अतः भामा को अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य उद्भट, दंडी, रुद्रट एवं प्रतिहारेंद्रराज भी इसी मत के अनुयायी आचार्य हैं। अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना है। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का आवश्यक तत्व मानते हुए लिखा है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, अर्थात प्रकट रूप से कांत होने पर भी वनिता के मुख पर भूषण के बिना जिस प्रकार आभा नहीं आती, उसी प्रकार नितांत प्रकट रूप से वाणी में चारुता नहीं आती। चारुता का अर्थ सुंदरता। हेडिंग है अलंकारों का विकास। संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम शास्त्रीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने केवल 4 अलंकारों का निर्देश किया है। इस ग्रंथ के बाद का प्रमाणिक ग्रंथ अग्निपुराण है। इसमें अलंकारों की संख्या 16 दी गई है। अग्निपुराण के बाद ईसा की 6वीं शताब्दी तक का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, किंतु इस काल में भी अलंकारों की संख्या का क्रमिक विकास होता रहा। इसका प्रमाण भामा और दंडी के ग्रंथों से मिल जाता है। भामा ने काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। यह अलंकार भामा की अपनी नवीन उद्भावनाएं नहीं है, बल्कि इसमें भामा ने अपने पूर्ववर्ती कई आचार्यों के मतों को स्पष्ट किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन अलंकारों का भामा से पूर्व ही विकास हो चुका था। ईसा की 8वीं शताब्दी तक अलंकारों की संख्या 52 हो गई थी। दंडी, उद्भट, वामन आदि आचार्यों ने इनका उल्लेख किया है। ईसा की 9वीं शताब्दी में मोहम्मद उर्वियक, रुद्रट, भोज आदि के समय में 103 अलंकारों का निर्माण हुआ। यह युग अलंकार विकास का मध्य युग माना गया है। जयदेव, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ के समय तक, यानी ईस्वी 18वीं शताब्दी तक, यह संख्या 191 तक परिवर्धित हो गई। अगली हेडिंग है अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रवर्तक भामा ने सौंदर्य अलंकारा कहकर अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची माना है। भामा से पूर्व अलंकार शब्द काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों को अलंकृत करने वाले सभी उपादानों के लिए प्रयुक्त होता था। अतः साहित्य शास्त्र के स्थान पर भी अलंकार शास्त्र शब्द प्रचलित था, किंतु बाद में काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्यों में मतभेद होने पर अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। अलंकार शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र शब्द प्रयुक्त किया गया। अलंकार के व्यापक अर्थ का संकोच हो गया। अगली हेडिंग है अलंकार की परिभाषा तथा स्वरूप।
अलंकार का अर्थ संकोच होने के बाद भी अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना। इनमें प्रमुख हैं आचार्य भामा, दंडी, उद्भट, वामन और रुद्रट। इनके द्वारा प्रस्तुत अलंकार की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। आचार्य भामा ने कहा है, वक्राभिधेम शब्दोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। आचार्य दंडी लिखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचक्षते, अर्थात अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाला धर्म है। आचार्य वामन कहते हैं, काव्यम गृहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात अलंकार द्वारा ही काव्य ग्रह होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। चौथे आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, शब्दार्थ योर स्थिरा ये धर्मा शोभाति सायनिः रसादि नुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिचित, अर्थात अलंकार काव्य शोभा को बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। अंगदादि आभूषणों के समान ही यह अस्थिर धर्म भी काव्य के आभूषण या अलंकार कहलाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजकः अलंकारः, अर्थात काव्य की आत्मा जो व्यंजनागम्य अर्थ है उसे रमणीयता प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल लिखते, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी थे। उनकी परिभाषाएं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अगली हेडिंग है, अलंकार का स्वरूप। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार के स्वरूप के संबंध में दो मत हैं। एक मत अलंकारवादियों का है जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। उनकी दृष्टि में अलंकार ही चारुत्व है और रस, ध्वनि आदि सब तत्व अलंकार के भेद हैं। इन आचार्यों ने रसों का अंतर्भाव रसवत आदि अलंकारों में तथा ध्वनि का अंतर्भाव समासोक्ति आदि अलंकारों में कर लिया है। वक्रोक्ति को ये स्वयं अलंकार रूपा मानते हैं। रीति के घटक गुण भी इन आचार्यों के मत में अलंकारों से भिन्न नहीं है। अलंकार के लक्षणकारों में दूसरा वर्ग अलंकारेतर संप्रदायों के आचार्यों का है। वे अलंकार को केवल काव्य के उपकारक अनित्य धर्म मानते हैं, जिनका काव्य में उतना ही महत्व है जितना मानव सौंदर्य में आभूषणों का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी कभी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उस प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली वस्तुओं को सामने करना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। काव्य में अलंकारों का महत्व असंदिग्ध है, परंतु उन्हें काव्य की आत्मा मानना संभव नहीं है। उन्हें उसी अर्थ में ग्रहण करना ठीक है जिस अर्थ में रसवादी या ध्वनिवादी करते हैं। अगली हेडिंग है, अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों का निर्माण मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है, अतएव प्रत्येक अलंकार में स्वरूप और भाव वैचित्र्य होते हुए भी उनके मूल तत्व में साम्य रहता है। कुछ अलंकारों के मूल तत्व एक ही आधार पर आधारित हैं। मूल तत्व की इसी एकात्मकता के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण किया गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकारों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया गया है। भामा और दंडी। अलंकारों के वर्गीकरण का क्रम अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तन के साथ ही आरंभ हो गया था।
भामा ने संपूर्ण वाङ्मय को वक्रोक्त और वार्ता नामक 2 भागों में विभाजित किया था। उन्होंने प्राकांतर से स्वभावोक्ति को अलंकृत कथन या वार्ता कहा था, जिसमें साहित्य से इतर वाङ्मय का समावेश होता है, किंतु आगे चलकर आचार्य दंडी ने स्वभावोक्त को भी साहित्य में सम्मिलित कर लिया और साहित्य के 2 भेद किए, वक्रोक्त और स्वभावोक्त। उद्भट अगले विद्वान ने उद्भट अलंकारों के व्यापक वर्गीकरण का प्रथम प्रयास उद्भट ने काव्य अलंकार संग्रह में किया, परंतु ये वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक मानदंड पर आधारित नहीं था। उन्होंने सब अलंकारों को 6 वर्गों में बांटा था। अगले विद्वान है रुद्रट। इसके बाद रुद्रट का वर्गीकरण ध्यान आकर्षित करता है। उन्होंने सब अलंकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया और वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। इनका स्वरूप निम्न प्रकार है। वास्तव यह स्वरूप का कथन करने वाले अलंकारों का वर्ग है, जिसके अंतर्गत समुच्चय यथासंख्य आदि अलंकार आते हैं। दूसरा वर्ग औपम्य। इस वर्ग में उपमा संबंधी अलंकारों की गणना आती है, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। तीसरा वर्ग अतिशय। इस वर्ग में रुद्रट ने नियम विपर्यय वाले अलंकारों को समाविष्ट किया है, जिसमें विभावना, विशेषोक्ति आदि की गणना होती है। चौथा श्लेष। श्लेष का अर्थ है अनेकार्थकता, यानी जिसके अनेक अर्थ हो। इसमें विरोध आदि अलंकारों का भी समावेश होता है। अगला है रुह्यक का वर्गीकरण। अलंकारों के वर्गीकरण के क्षेत्र में सबसे मौलिक योगदान रुह्यक का है। रुह्यक ने अलंकार सर्वस्व में अलंकारों को 6 वर्गों में बांटा है, जो निम्न है। पहला, सादृश्य मूलक अलंकार। जो अलंकार सादृश्य पर आधारित होते हैं उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। इनके 2 भेद हैं, भेद प्रधान जैसे उपमा और अभेद प्रधान जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। अभेद प्रधान साम्य मूलक अलंकारों के पुनः 2 उपभेद किए गए हैं, आरोप मूलक जैसे रूपक, परिणाम, संदेह आदि, और अध्यवसाय मूलक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि। औपम्य गर्भ अलंकार। जिन अलंकारों का चमत्कार, आधार, प्रस्तुत और अप्रस्तुत की उपमा यानी समानता होती है, उन्हें औपम्य गर्भ अलंकार कहते हैं। इनके 6 भेद हैं। एक, पदार्थ औपम्य। इसके अंतर्गत तुल्ययोग्यता दीपक अलंकार आते हैं। दूसरा, वाक्यार्थगत औपम्य। इसके अंतर्गत प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, निदर्शन अलंकार आते हैं। तीसरा, भेद प्रधान। इसके अंतर्गत व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति आदि अलंकार आते हैं। चौथा, विशेषण विच्छित। इसके अंतर्गत समासोक्त, परिकर आदि अलंकार हैं। फिर 5वां है विशेष विच्छति अलंकार। इसके अंतर्गत परिकरांकुर अलंकार आता है। छठा, विशेषण विशेष विच्छित। इसके अंतर्गत श्लेष आता है। तीसरा वर्ग है विरोध गर्भ अलंकार। इसके अंतर्गत विरोध, भावना, विशेषोक्ति आदि अलंकार आते हैं। चौथा है श्रृंखलाकार अलंकार। इसके अंतर्गत कर्णमाला, माला, दीपक, सार आदि अलंकार आते हैं। 5वां है न्याय मूलक अलंकार। न्याय मूलक अलंकार के 3 उपभेद हैं। पहला, तर्क न्याय मूलक। इसके अंतर्गत काव्य, लिंग, अनुमान आदि अलंकार हैं। दूसरा है वाक्य न्याय मूलक। इसके अंतर्गत यथासंख्य, पर्याप्य अलंकार आते हैं। तीसरा है लोक न्याय मूलक। इसके अंतर्गत प्रत्यय, नीक, प्रतीप अलंकार आते हैं। छठा वर्ग है गूढ़ार्थ प्रतीत मूलक अलंकार। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। यह वर्गीकरण रुह्यक और विद्याधर की संयुक्त मान्यताओं पर आधारित है तथा अन्य
अत्यंत वैज्ञानिक है। आधुनिक विद्वानों ने जो व्यवहारिक वर्गीकरण किया है वह रैया के इसी वर्ग पर आधारित है। उसका स्वरूप निम्न प्रकार है। आधुनिक विद्वानों ने अलंकारों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। 1 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार, 3 उभयालंकार। पहले को लेते हैं शब्दालंकार। जिन अलंकारों में उक्त का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आधारित होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यदि चमत्कार के केंद्र शब्द को हटाकर उसकी जगह समानार्थी शब्द डाल दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार इसी वर्ग में आते हैं। अर्थालंकार। जिन अलंकारों में उक्ति का चमत्कार अर्थ में निहित होता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इन अलंकारों में किसी शब्द को हटाने और उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से अलंकार के सौंदर्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपमा, अन्वय, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, समासोक्ति आदि अलंकार इसी वर्ग में आते हैं। तीसरा उभयालंकार। जहाँ काव्य में प्रयुक्त अलंकार में निहित चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित होते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। जैसे यमक। अनेक विद्वान इस भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य पर आधारित होता है वहाँ भी उसका केंद्र केवल शब्द होता है। शब्द के बदलते ही सौंदर्य समाप्त हो जाता है। कनक, कनकते सौगुनी मादकता आदि काव्य में चमत्कार का केंद्र कनक की द्वयार्थता है। कोई अन्य शब्द इसका स्थान नहीं ले सकता। निष्कर्ष। साहित्य रूपी सुंदरी के सौंदर्य में इजाफा यानी वृद्धि करने का काम अलंकार करते हैं। अलंकारों की चर्चा वेदों में भी है लेकिन आचार्य भरत के बाद आचार्य भामा ही प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार शास्त्र को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। नाट्य शास्त्र में 4 ही अलंकारों की चर्चा थी। आचार्य पंडित राव जगन्नाथ तक आते आते उनकी संख्या 191 हो गई। अधिकतर विद्वानों ने अलंकारों के वर्गीकरण पर विस्तार से विचार किया। आधुनिक विद्वानों का वर्गीकरण यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार अधिक उचित लगता है। समाप्त।